और अब देखिए खेला हो बे, कल यकीनन खेला तो होगा, किसके साथ ये देखना होगा, क्योंकि एग्जिट पोल से कुछ भी निकलकर खुलकर सामने नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं बंगाल चुनाव पर हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पश्चिम बंगाल में मतदान खत्म होने के बाद भी सियासी तनातनी खत्म नहीं हुई है। चाहे स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का मामला हो या फिर मतगणना में सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियुक्त करने का मामला, बीजेपी और टीएमसी की तकरार जबरदस्त रूप से जारी है। इस बीच सबकी निगाहें सोमवार को होने वाली मतगणना पर है, जिसमें यह तय होगा कि बंगाल में एक बार फिर जोड़ा फूल खिलेगा या फिर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने दावा किया है कि मतगणना के 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गए हैं। पश्चिम बंगाल में विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने कहा कि बंगाल में वोटों की चोरी की कोई संभावना नहीं है, गिनती में कोई भी अनियमितता नहीं होगी। बंगाल में चौथी बार भी दीदी ही सत्ता में रहेंगी या सत्ता परिवर्तन का बीजेपी का सपना साकार हो जाएगा? फैसले की घड़ी करीब आ गई। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली। প্রস্তুত আছি আমরা 100% ফ্রি এন্ড ফেয়ার কাউন্টিং হবে, কোনো প্রবলেম নেই, সব রেডি আছি আমরা। আর যদি অশান্তি হয় বিভিন্ন জায়গায়, কোথায় শান্তি হবে না, কি জন্য শান্তি হবে? তৃণমূল বিজেপি বলছে আলাদা আলাদা করে তাদের লোককে বলছে কাউন্টিং সেন্টার পাহারা দিতে, এটা অশান্তি হওয়ার চান্স। কাউন্টিং সেন্টার পাহারা দিতে, স্ট্রং রুম পাহারা দিতে, কি পাহারা দিতে? কোনো প্রবলেম, স্ট্রং রুম তো থাকতেই পারে, এটা তো অ্যালাউডই আছে। এক ছোট একটা ও থাকবে যেখানে ডিও তৈরি করবে, ওখানে প্রত্যেক পলিটিক্যাল পার্টি এক দু লোক থাকতে পারে, কি আছে? चुनाव आयोग ने बंगाल में काउंटिंग के लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की। दावा यह कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवानों की तैनाती रहेगी। हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरे की नजर होगी। सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा। संदेह और आशंका की संभावना तक नहीं रहेगी। সিকিউরিটি যেটা আছে আপনার 3 টিয়ার আছেই, ওটা আপনি জানেনই। আউটার টিয়ার থাকে স্টেট পুলিশ, তারপরে থাকে আপনার স্টেট আর্ম পুলিশ, তারপরে থাকবে আপনার সিএপিএফ। যেরকম ছিল ওরকমই থাকবে অ্যাজ পার প্রোটোকল। एंड सब ওটা দেখা হয়ে গেছে, আমাদের যে আছে মিটিং হয়ে গেছে, অল দ্য লেভেলস ডিজিপি মিটিং করে নিয়েছেন, সিপি মিটিং করে নিয়েছেন, অল দ্য সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টস আর ইন প্লেস। এন্ড আমাদের যে আছে আউটার কর্ডন থেকে যেটা আছে বাইরে থেকে সিসিটিভি ফিড भी আমাদের কাছে আসবে, সব জায়গা যাবে, मतलब হলে বাইরে যেটা আছে তো আমরা সব দেখতে পারবো যেটা আছে। सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरा है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरा है। काउंटिंग के लिए प्रशिक्षण दिया गया है सबको। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉइज कुछ रहेंगे। जो नतीजा होने का है वही आएगा। कारचुपी का कोई उम्मीद नहीं है। चुनाव आयोग की शब्दावली को ही बीजेपी ने अपने ढंग से दोहराया। दावा यह कि किसी को भी वोट लूटने की छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन टीएमसी ने सवाल दागा कि वोट लूटने की कोशिश तो बीजेपी की तरफ से हो रही है। क्या चुनाव आयोग बीजेपी की साजिशों को रोक पाएगा? নির্বিঘ্নে পরিচালনা হবে, সমস্ত জায়গায় ফোর্স থাকবে। আমাদের কাউন্টিং এজেন্ডা যথাসময়ে তার ভিতরে থাকবেন। 2021-এর পুনরাবৃত্তি হবে না। মানুষ যেভাবে নির্ভয়ে ভোট দিয়েছেন এবং মানুষের মতকে, মানুষের জনাদেশকে যাতে লুট করা যায়, তার জন্য মানুষেরই দেওয়া করের টাকা নিয়ে যারা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন, सुप्रीम कोर्ट ताদের जवाब दिए। वो खामियत थी, वो खामियत वो हम लोग दिखाए थे कि यहाँ पे ये लूप होल्स है, तो अंत में आपको तो उसके लिए बंदोबस्त करना पड़ा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो बोल रही है वो बेबुनियाद है, इस तरीके का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कहना नहीं चाहिए था। ये तो सच्चाई है कि पोस्टल बैलेट्स जो रखे गए जिस कमरे में, उसमें तो कोई सीसीटीवी थी नहीं, सीसीटीवी नहीं होगी तो हम लोग को दिखेगी नहीं। ये भी सच्चाई है विभिन्न जिलाओं में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है और डिस्ट्रप्शन हो रही है, बीच बीच में आपको तस्वीरें नहीं दिखेंगी, तो संदेह तो जागेगा ही। तो ये तो सच्चाई है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। तो हम लोग बता रहे हैं अभी जो अगर अपर्याप्त रूप से सब कुछ दिख रहा है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स बोल रहे हैं अनइंटरप्टेड 24 घंटा आपको दिखना चाहिए वो तस्वीरें, तब हम लोग खुद के लिए इम्पोर्टेंट डे है। मैं तो सोचता हूं डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट डे है। क्यों? जो तरीका से ये 6 महीना चुनाव आयोग ने डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास किया, फिर बंगाल का जनता जो पेशेंस रख के
डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो भागीदारी निभाए, जो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाए, तो मैं सोचता हूं आने वाला दिन में बंगाल जरूर डेमोक्रेसी को बचाएंगे और ऐसा सरकार बनाएंगे जो जनता के लिए अच्छा होगा। और कांग्रेस का तरफ से मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, आने वाला दिन में कांग्रेस ही अल्टरनेटिव हो सकता है, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो। हमारा अपील है किसी भी तरीके की हिंसा ना हो जाए। जो जीत गया, जीतने का मतलब ये ऐसा नहीं है जो पिछले दफा जो आपका घर तोड़ा था, आपका कार्यकर्ता का हत्या किया था, आप वैसे ही काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वोट संस्कृति जो पश्चिम बंगाल में भी बने हुए है, बिहार, उत्तर प्रदेश जिस संस्कृति का बाहर चले आए, और पश्चिम बंगाल में हालत वैसे ही है। जो हमारा बंगाली लोग, हम लोग बार बार बोलते हैं हम लोग रेस्ट ऑफ द इंडिया से अलग है, हम लोग जो आज सोचता है वो लोग काल सोचता है। तो ऐसे ही हमारा सोच में भी बदलाव आना चाहिए और ऐसे हिंसा बंद होना चाहिए। SIR के चलते 200 के ऊपर मौत हुए, SIR के चलते 91 लाख लोग के नाम हट गए। जो ट्राइब्यूनल में पड़े थे 27 लाख वो वोटर आवेदन, वो गृहीत नहीं हुए, इसलिए वो वोट नहीं दे पाए। इन सब बातों को लेके भी आपको गर्व या शर्मिंदा महसूस हो रही, ये भी बोलनी चाहिए। लेकिन जब अच्छी तरीके से हो गया, शांतिपूर्ण, जो बाकी वोटर्स थे, तब आप जो है इसका क्रेडिट ले रहे हैं। एक गई वो बात। दूसरी वाली, आप फालता में आपने बोला, बहुत कुछ बोला, बहुत बंदोबस्त के बावजूद भी कुछ गड़बड़ आपको दिखे। हम लोग यही कह रहे हैं, आप रिपोल करिए, फिर रिपोल करिए। हर रिपोल में ही तृणमूल कांग्रेस की वोट और भी बढ़ेंगी, जीतेंगी। एक आपको मुद्दा ऐड कर देते हैं। हम लोग जो कह रहे थे 2 चरण के निर्वाचन थे, तो हम लोग तब भी चुनाव के भाषण में बोल रहे थे कि इसके बाद देखिएगा गैस के दाम बढ़ेंगे। तो इन लोग को तो अंदाजा नहीं था कि रिपोल होगा, तो लेकिन रिपोल करना पड़ा। लेकिन हमारी वो पुरानी बातें हम लोग उसको दोहराएंगे इस वजह से, क्योंकि सचमुच 29 के बाद गैस के दाम बढ़े। यही सच्चाई है, ये जनता सुनेगी, जानेगी, तो फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट गिरेगा। ये एक नया तमाशा है, ये बाइनरी पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। तो ये पार्ट एक नया नैरेटिव क्रिएट किया है। जे फिर भी देखो, भाजपा भी गवर्नमेंट बनाने का स्थिति में नहीं है, तो वर्कर को तो उनको थोड़ा मूड बना के रखना है। टीएमसी भी ऐसा स्थिति है। कल जब झांपी खुलेगा तो अब बताएंगे अल्टरनेटिव कौन बन रहा है, क्या हो रहा है। सबको एकजुट होना है। वोट लूटने का कोशिश के खिलाफ एकजुट होना है। वोट लूटने का अधिकार मांगने के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के गया था, सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये इधर छोटा मोटा हंगामा करने का कोशिश कर रहे हैं। टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट को कोई टेंशन है। हम लोग 5 साल तक लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो चुनाव के वक्त लोग उन्हीं को चुनेंगे जो उनके साथ हमेशा रहते हैं। बीजेपी का कैंडिडेट जो लोग जहां पे भी बने हैं, लोग वहां के उनको पहले दफा देखे हैं, इससे पहले उनको जानते तक नहीं थे। तो आप जिनको जानते नहीं है, पहचानते नहीं, आप क्या भरोसा करेंगे? ये तो नॉर्मल लाइफ में भी यही होता है, हम उसी पे भरोसा करते हैं जिनको हम जानते हैं। तो और ये तो चुनाव है और बड़ा बात है, इसमें भरोसा उन्हीं पे रखा जाता है जो लोगों के साथ रहते हैं, उनके काम आते हैं और 5 साल तक दिखते हैं। हम लोग हमेशा लोगों के साथ रहते हैं। ममता दी यही निर्देश हम लोग सबको देती है। चुनाव आयोग का विरोध में तो सारा जो कंप्लेन है, चुनाव आयोग को कौन रिप्लेस करेगा, मेरे को बताइए। तो कोई एक आईएएस, आईपीएस, कोई अदर अधिकारी, सरकारी अधिकारी जो जिसका कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा नहीं है, जो इम्पार्शियल नहीं है, उनका जो टोटल लाइफ में जो उनका टैग रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड भी इम्पार्शियल नहीं है, तो उनको चेंज कर सकता है चुनाव आयोग ने। पर चुनाव आयोग इम्पार्शियल नहीं होगा तो उसको कौन चेंज करेगा? मैं एक क्वेश्चन जनता का बीच में रखना चाहता हूँ। हम लोग तो पूरे साल काम करते हैं,
पूरे साल काम करते, पूरे साल जो है लोगों के साथ एक संपर्क रहता, तो मेरी भी एक आशा होती कि हाँ मुझे जीतना चाहिए। मैं बहुत ही विनम्र तरीके से यही बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी कोई निर्वाचन में हम लोग नहीं रहते हैं, बिकॉज हर निर्वाचन जो है एक चैलेंज है और एक पहली बार खड़े हुए हैं इस तरीके का हम लोग समझते हैं। तो तैयारी जो है पूरी जोर शोर से, अभी तो काउंटिंग एजेंट को लेके हम लोग मीटिंग करके आए हैं। काउंटिंग एजेंट्स की जिम्मेदारी मैं खुद कल आ जाऊंगी सुबह सुबह, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होते हैं। तो ये तो सिस्टम, माने दिस इज सिस्टम ड्रिवन, इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजी। रूप से तृणमूल जा रहे हैं और भाजपा आ रही है, सरकार बनाएंगे और अच्छे बहुमत से लगभग 170 से 180 सीट भाजपा को मिलेगा। देखिए, ये फिर से ऑप्टिक्स के लिए किया जा रहा है। हम मंदिर में जाके प्रार्थना करेंगे, ये तो मेरा निजी मामला है। हम तो रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, पहले अपने घर का जो मंदिर है उसमें पूजा करते हैं, फिर कुछ खाते हैं और फिर घर से निकलते हैं। तो अगर इसको मैं प्रोपेगेंडा करूं, आपको बुला के मेरे घर में खड़ा करके मैं मंदिर में पूजा करूं, वो दिखाऊं, तो ये तो ऑप्टिक्स के लिए होता है। श्रद्धा, पूजा, श्रद्धा ये सब अपने अंदर होता है। जो लोग जिनको मानते हैं वो उनका पूजा तो जरूर करेंगे और करना भी चाहिए। बंगाल के लिए, भला के लिए आगे बढ़ा दिन ममता बनर्जी का भ्रष्टाचारी सरकार का काली अंतिम दिन है, उसका चला जाएगा और नया वाला सरकार आएगा और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में सनातनी मुख्यमंत्री बंगाल में बैठेगा। कल आएंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में होगी मतगणना। प्रशासन ने काउंटिंग को लेकर पुख्ता किए इंतजाम। वोटों की गिनती से पहले बंगाल में मतगणना केंद्रों पर बढ़ी निगरानी। चुनाव आयोग ने की 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बंगाल में ममता बनर्जी की जीत का किया दावा। कहा, बंगाल में दीदी थीं, दीदी हैं और दीदी रहेंगी भी, वो लड़ेंगी भी और जीतेंगी। दिल्ली में विवेक विहार की इमारत में आग लगने से 9 लोगों की मौत, कई घायल। सीएम रेखा गुप्ता ने हादसे पर जताया दुख। कहा, पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है सरकार। अमेरिकी घेराबंदी के बीच एलपीजी से लदे भारतीय जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किया पार। 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 13 मई को विशाखापट्टनम पोर्ट पहुंचेगा एमटी सर्वशक्ति जहाज। Presented by Astera, spacious 3 and 4 bed residences at Yamuna Expressway. Associate sponsor पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। लोक सत्य, सत्य के संग असत्य से जंग। राष्ट्रीय हिंदी दैनिक अखबार लोक सत्य। तो बीजेपी के नेता मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, बंगाल में सनातनी सरकार बनने की मुनादी कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी को यह बात हजम नहीं हो रही कि आखिर फलता सीट का चुनाव क्यों रद्द कर दिया गया। 4 मई के नतीजों के बाद 21 मई को फलता में फिर से वोटिंग करने का तुक क्या है? अगर वहां धांधली हुई थी तो फिर दक्षिण 24 परगना के 15 बूथों के साथ वहां भी रीपोल क्यों नहीं कराया गया? अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। टारगेट पर पीएम मोदी को भी लिया। আর ডায়মন্ড হারবার বিজেপিকে কিভাবে লেজে গোবরে করতে হয় জানে। 2019, 2021 নরেন্দ্র মোদী অনেক সভা করে গেছিল। 2019 সালে থ্রেট দিয়ে গেছিল, বলেছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলে ঢোকাবো, বলেছিল আমতলায় পার্টি অফিস আছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধ করে দেবো, লক এন্ড কি করে দেবো। আমাদের পার্টি অফিসের উপর জোড়া ফুলের ঝান্ডা পতপত করে উঠছে, বিজেপির ঝান্ডা ধরার লোক নেই। एक बात बोलिए, अगर फलता में री इलेक्शन हो रहा है तो निर्वाचन कमीशन क्या कर रहे थे? चुनाव आयोग ये दावा किए थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन फलता में नहीं हो पाया, जिसके कारण री इलेक्शन हो रहा, तो सबसे पहले तो चुनाव आयोग को जो वहां पे जिम्मेदारी में थे उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनका सिस्टम, उनका मशीनरी फेल किया है। तो सबसे पहले तो उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए, फिर री इलेक्शन का सोचना चाहिए। तो आप लोग कहां थे? आप लोग तो खुद ही दावा कर रहे हैं।
हम लोग तो देखे किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के हर स्तर के कर्मी के अगेंस्ट में केस देना, उनको अरेस्ट करने की कोशिश करना, चुनाव को प्रभावित करके चुनाव में बीजेपी का फायदा कर देने की कोशिश करना, सब कुछ हम लोग झेले इस चुनाव में। ऐसा लग रहा था कि हम लोग ऑपोजिशन में है, ऐसा हम लोग सब कैंडिडेट, ये बात का अनुभूति सबको हुआ है। उसके बावजूद भी अगर ये होता है तो इससे शर्म का बात नहीं होता इलेक्शन कमीशन। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने देखा वहां पे पोल के नाम पे, यानी इलेक्शन के दिन बहुत ही तृणमूल ने बहुत ही निचले तक जाकर उन्होंने रिगिंग किया, सेलोटेप लगाए नाम के ऊपर, ऑपोजिशन के पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर, जो दर्शाता है कि वहां पे वोट तो नहीं हुआ, इलेक्शन तो नहीं हुआ, इसलिए इलेक्शन फिर से होगा। कल भी फलता में हिंदू भाई बहनों को हिंदू गांव से निकलने नहीं दिया, आज भी बड़ा बड़ा बात किया है अभिषेक ने। तो ये जहांगीर जैसा आदमी को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, इसी को देखना चाहिए। और अभिषेक अब तक क्यों बाहर है, वो क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया इतना बड़ा बड़ा बात बोलने का बाद। बंगाल में मतदान के बाद भी बीजेपी और टीएमसी के बीच की लड़ाई खत्म नहीं हुई। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ टीएमसी अदालत का दरवाजा खटखटाती रही। एसआईआर के बाद मतगणना में सिर्फ केंद्र के अधिकारियों की नियुक्ति भी दीदी को रास नहीं आई। सीसीटीवी से जो भी पोलिंग बूथ में हो रहा है, काउंटिंग में हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब जब रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर किस चीज का डर है। अब इलेक्शन कमीशन का ये एक प्रावधान है कि 45 दिन के बाद वो रिकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि गड़बड़ी आप करोगे, अगर करोगे तो, और 45 दिन के बाद आप उसको रखोगे नहीं, तो कैसे तय होगा कि क्या हुआ पोलिंग काउंटिंग में? कोई नहीं तय कर पाएगा ना। तो ये भी हम बात सुप्रीम कोर्ट के आगे आने वाले दिनों में लाएंगे कि ये जो सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है, ये आप सिक्योरिटी के साथ आपको सबको रखनी चाहिए। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो भी वहां कैंडिडेट लड़ रहा है विपक्ष का, वो आरटीआई डालकर ये कहे कि साहब आप हमें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दीजिए, ताकि हमारे पास भी फुटेज हो। अगर नहीं रखते तो हमारे पास तो हो ना, और नहीं देते अगर तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट को हमें जाना पड़ेगा। तो हर चीज, आप राजनीति में चुनाव तो लड़ सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि सारा देश, मतलब कि आपकी सारी सरकार एक प्रदेश के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10-12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालय के स्तरों पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है, और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से की तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार, अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। ये गणेश कुमार का इलेक्शन कमीशन को फिर एक बड़ा सेटबैक, इलेक्शन कमीशन को फिर एक बड़ा सेटबैक। इलेक्शन कमीशन को जो एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल, उन्होंने एक कम्युनिकेशन दिया था, उसका जो मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन है, वो है ये जो काउंटिंग होने वाला है, तो वो काउंटिंग में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल पीएसयू एम्प्लॉइज, वो लोग ये काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट वही होंगे, स्टेट का कोई नहीं होगा। तो ये जो कम्युनिकेशन उनका अंदर में है, हम लोग चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, हमारा तरफ से ऑनरेबल काउंसिल कपिल सिब्बाल एंड मिसेस मीनाक्षी अरोरा, हम लोगों का तरफ से वो बोला था ये तो ठीक नहीं है, ये तो पूरा हमारा संविधान का जो आर्टिकल 324 है, ये तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को जो कम्युनिकेशन था वो नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट एम्प्लॉइज भी काउंटिंग सुपरवाइजर
काउंटिंग असिस्टेंट होंगे।